अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोगों को मौसम की सूरत हाल से आगाह करते हैं। इस वक्त कराची के करीब कुछ एक्टिविटी हो रही है, गरज चमक के सिलसिले मौजूद हैं। कराची के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, कुछ बारिशों की इतलात मौसूल हो रही हैं। आइंदा आने वाले कुछ घंटों में शहर के लिए क्या कोई अहम डेवलपमेंट हो सकती है। बहरिया टाउन से इतलात है जहाँ पर अब बारिश की इस वक्त इतलात आ रही हैं कहीं कहीं, और गहरे बादल छाए हुए हैं। ये बादल शहर का रुख कर सकते हैं क्या, आगे चल के आगाह करूंगी। एक अहम सवाल इस वक्त लोगों के जहन में मौजूद है। खलीज बंगाल के अंदर मानसून 2025 का तीसरा सिलसिला बन चुका है, यानी कि हवा का कम दबाव बन चुका है। आइंदा आने वाले कुछ ही घंटों में ये हवा का कम दबाव पाकिस्तान के कौन कौन से सूबों को मुतासिर कर सकता है, इसकी सिमत क्या हो सकती है। इस वक्त राइट नाउ सिचुएशन क्या है। सुबह सिंध को ये टारगेट करेगा, सुबह पंजाब को टारगेट करेगा, और कराची में कितनी बारिशें हो सकती हैं। तमाम तरह सूरत हाल पर क्या हकीकत है और इस वक्त क्या सूरत हाल है आपको आगाह भी करूँगी। लेकिन मैं वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप लोगों से बहुत माजरत चाहती हूँ। मेरे जितने भी नाजरीन हैं, सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब फैमिली है मेरी, क्योंकि चैनल पर आप लोगों को इस वक्त हम देख रहे हैं कि 2 रोज़ से आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोगों को अपडेट्स नहीं मिल रही हैं प्रॉपर। उसकी वजह ये कुछ तकनीकी वजूहात हैं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट इस वक्त सिस्टम के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से आपको अभी थंबनेल भी शो नहीं हो रहा। मैं बहुत माजरत चाहती हूँ इस वजह से आप लोगों से। मेरी कोशिश होगी इस दौरान जल्द से जल्द ये इशू सॉल्व कर लिया जाए, और इस दौरान आपको किसी भी तरीके से कोई भी गैर मामूली सिचुएशन होती है, चाहे वो मौसम से रिलेटेड हो या किसी भी किस्म की कोई ऐसी खबर हो जो कि बहुत ब्रेकिंग हो, वो फौरी तौर पर ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दी जाए आकर और आपको अपडेट फराहम की जाए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये जो हमारी तकनीकी ख़राबी आई है सिस्टम के अंदर, इसको हम दूर कर लेंगे और आपको उसी तरीके से बर वक्त अपडेट्स मिला करेंगी। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूँगी अपने तमाम तर देखने वालों को, और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। आगाज़ कर लेते हैं वीडियो का, क्योंकि इस वक्त हमारे पास जो इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि बहरिया टाउन के करीब कुछ हल्की बारिश की इतलात हैं जहाँ पर गहरे बादल भी छाए हुए हैं। इसके अलावा सिंध के बेशतर इलाकों से भी कुछ बारिशों की इतलातें हैं। लाड़काना, शहदाद कोट, जैकबात और ख़ुसूसी तौर पर बलूचिस्तान में भी कुछ इसी तरीके की एक्टिविटीज़ बारिश की हो रही हैं। ख़ुसूसी तौर पर मैं यहाँ जिक्र करूँगी बेला, जहाँ पर तूफ़ानी बारिश हो रही है इस वक्त। अच्छा, ये जो सिंध में हम देख रहे हैं, मगरबी सिंध की तरफ अचानक से डेवलपमेंट शुरू हुई पिछले 1 घंटे के दौरान। पहले मैं इसी को डिस्कस कर लूँ। एक मगरबी हवाओं का निज़ाम, ताकतवर मगरबी हवाओं का सिलसिला है, ये पाकिस्तान को मुतासिर कर रहा है। बेशतर पाकिस्तान के इलाके से मुतासिर हो रहे हैं। ख़ुसूसी तौर पर बलूचिस्तान में बड़ी ज़बरदस्त बारिशें हो रही हैं। इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि मगरबी सिंध में बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं ज़्यादातर शहदाद कोट, जैकबात, दादू, इसके अलावा सहवन, लाड़काना, ये वो इलाके हैं जो मुतासिर हो रहे हैं, और यहाँ पर कुछ बारिशों की भी इतलातें। काइंडली कोई मुझे अगर यहाँ से देख रहा है क्या सूरत हाल है, आप लोग आगाह कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा खुशदार बेला, यहाँ पर जो ये गरज चमक के ताकतवर तरीन सिलसिले थे, जिसकी वजह से हमने देखा कि बारिशों की एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, और इस वक्त बेला में तूफ़ानी बारिश भी हो रही है। एथर के पहाड़ी सिलसिलों के करीब गरज चमक के जो थंडर स्टॉर्म हम बन रहे थे, देख रहे थे, जिसकी वजह से कराची की तरफ कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती थी। अब सूरत हाल ये है कि वो थंडर स्टॉर्म वीक हो गए हैं। उसके आउटफ्लो की वजह से इस वक्त कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में कुछ बारिशों की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। 1 से 1.5 घंटे के अंदर कहीं हल्की बारिश हो सकती है, यानी कि लाइट टू मॉडरेट रेन के चांसेस मौजूद हैं। कराची के शुमाल मशरिक में इस वक्त जो थंडर स्टॉर्म मौजूद हैं, उसके असरात की वजह से हम कह सकते हैं कि इस वक्त बहरिया टाउन में जो हल्की बारिश हो रही है, जो बादल भी छाए हुए हैं, ये एक्टिविटी 1 से 2 घंटे तक कराची के डिफरेंट और भी एरियाज़ तक फैल सकती है। खलीज बंगाल को ज़रा देख लेते हैं, वहाँ एक्टिविटी जो हो रही थी वो कहाँ तक पहुँची है। तो ये जो हवा का कम दबाव इस वक्त खलीज बंगाल के अंदर बनना शुरू हो गया था, तकरीबन तश्कील पा चुका है अब। लेकिन इसके 2 इम्कानात थे, या तो ये सुबह सिंध की तरफ आता, बालाई सिंध की तरफ आकर हमने देखा ये सुबह पंजाब का रुख कर सकता था, जैसा कि मैंने गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले एक वीडियो अपलोड करके आपको आगाह किया था। उसके बाद कुछ जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेक्निकी वजूहात की वजह से आपको अपडेट नहीं दे सकती हूँ, लेकिन इस वक्त जो लेटेस्ट सिचुएशन है उसके साथ मैं आपको आगाह कर दूँ। देखिए, सुबह सिंध के हवाले से कुछ इम्कानात हम कहेंगे कि कुछ कम इसलिए हो गए हैं अब, उसकी वजह है, और वजह ये मगरबी हवाओं का एक ताकतवर तरीन निज़ाम जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान के बेशतर इलाकों को मुतासिर कर रहा है। इन मगरबी हवाओं की वजह से अब ये जो जो खलीज बंगाल के अंदर
हवा का कम दबाव तश्कील पाएगा, ये सुबह पंजाब की तरफ जा सकता है और वहाँ कुछ 15 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के दरमियान ज़बरदस्त किस्म की बारिशें हो सकती हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान भी इससे मुतासिर हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको यही बता दूँ कि इस दौरान बालाई सिंध में बारिशों के इम्कानात मौजूद रहेंगे, लेकिन जो सिंध के जनूबी इलाके हैं वहाँ पर इम्कानात कम हैं। हो सकता है ये सिचुएशन चेंज हो जाए, इसमें कोई भी चेंजिंग आ सकती है, मौसमी सूरत हाल में किसी भी वक्त चेंजिंग आ सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर मज़ीद थोड़ी सी इस चीज़ को आपको आगाह करूँ, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि ये मगरबी हवाओं का सिलसिला मौजूद है, जिसकी वजह से कुछ इम्कानात कम है कि यहाँ पर जो जनूबी इलाके हैं सिंध के बाशमूल कराची, यहाँ पर कोई एक्टिविटी बारिश की फ़िल वक्त देखी जाए 15 से लेकर 18 जुलाई के दरमियान। तो लेकिन एक सूरत और भी है और वो पॉसिबिलिटी है और वो भी हो सकता है, इम्कानात उसके भी बहुत ज़्यादा वाज़ेह हैं, क्योंकि जब जिस दौरान ये सिस्टम सुबह पंजाब को, खैबर पख्तूनख्वा को, बलूचिस्तान को मुतासिर कर रहा होगा, उसी दौरान हम देखेंगे कि एक और सर्कुलेशन बन सकती है और एक और एक्टिविटी हो सकती है खलीजे बंगाल के ही अंदर, और फिर वो जो है आगे चलकर उसको एक ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट मिल सकती है अरेबियन सी की नम हवाओं से, जिसकी वजह से इम्कानात हैं कि फिर यानी कि 18 जुलाई के बाद सुबह सिंध के जो बेशतर मकामात हैं, ख़ुसूसी तौर पर जो जनूबी इलाके हैं सिंध के, उनके लिए चांस बन जाएगा बारिशों का, जिसमें कराची भी शामिल है। तो इसलिए कराची के लिए 18 से लेकर 20 जुलाई के दरमियान बारिश के इम्कानात को कहा भी जा रहा है और बताया भी जा रहा है कि इस दौरान बारिश हो सकती है शहर में, लेकिन ये भी कोई हतमी इस वक्त मैं बात नहीं करूँगी, कबल अज़ वक्त हो जाएगा। आने वाले दिनों में मज़ीद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अगर तो ये सर्कुलेशन बन जाती है और अरेबियन सी से उसको सपोर्ट मिलती है और उसकी शिद्दत देखनी होगी, वो अगर शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो गैर मामूली सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि मगरबी हवाओं का सिलसिला पीछे हट जाएगा। फिर जाहिर सी बात है, फिर सिंध के लिए बड़े ज़बरदस्त चांसेस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, 20 जुलाई के बाद बहुत अच्छे इम्कानात हैं जनूबी सिंध के लिए, बाशमूल कराची के लिए, और फिर मानसून का जो हम देख रहे हैं कि वो रुझान है वो ज़्यादातर सिंध की तरफ हो जाएगा और मोस्टली जो सिस्टम बनेंगे वो सुबह सिंध की तरफ ही आएंगे, और जो जनूबी इलाके हैं सिंध के जुलाई के एंड से वहाँ पर हम देखेंगे कि बारिशों की एक्टिविटी एक बार फिर से शुरू हो जाएगी, जो कि अभी ब्रेक मौजूद है। और ये जो मानसून का फेस होगा, इस दौरान बैक टू बैक सिस्टम बनेंगे जुलाई के आखिरी हफ्ते से लेकर अगस्त पूरा। इस हवाले से सेप्टेम्बर भी मैं आपको बता दूं कि कुछ यादगार हो सकता है सुबह सिंध के लोगों के लिए, बिलखसूस कराची वालों के लिए भी। आने वाले दिनों में मज़ीद इस वेदर फोरकास्ट में कोई भी चेंजिंग आती है, कोई भी वेदर सिचुएशन में चेंजिंग आती है, मैं बर वक्त आपको चैनल पर आकर आगाह कर दूंगी। अभी मैं चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह हाफ़िज़।